नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th संस्कृत का जो छठा चैप्टर है, भारतीय संस्कार, यानी कि भारतीयों के संस्कार। तो दोस्तों आपने अगर इससे पहले 5 चैप्टर का वीडियो डाले हुए हैं संस्कृत का, अगर नहीं देखा है, अगर लगे आपको कि आपके एग्जाम के व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तभी तभी देखिए दोस्तों वीडियो। अगर नहीं लगे कि ज़रूरी नहीं है तो कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। लेकिन मुझे आशा है कि आप लोग समझदार हैं, समझते होंगे कि एग्ज़ाम में एक इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन संस्कृत से पूछता है। और संस्कृत में 100 में 100 विद्यार्थी हिंद संस्कृत, उसके बाद क्या कहते हैं हिंदी और मैथ, ये 3 विषय जिस बच्चे ने पकड़ ला लिया, यानी संस्कृत, हिंदी और मैथ, तीनों में अगर बच्चे ने अच्छा नंबर ला लिया तो समझिए उसका 75% से ऊपर नंबर रहेगा, गारंटी है। ठीक है, इसीलिए संस्कृत सबको थोड़ा देखिएगा, थोड़ा-सा देखिएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो अच्छा नंबर आना तय है। ठीक है, आशा है कि समझ गए होंगे आप लोग। तो हमने पीछे भी आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से व्याख्या दिया हिंदी का, संस्कृत का अच्छा से बताया, अर्थ बताया। आपने काफ़ी अच्छा प्यार दे रहे हैं आप लोग उस वीडियो को दिए, तो इसी तरह से आगे भी देते रहिए। देखिए क्या करा है, भारतीय संस्कृति अन्य अन्यतम विशिष्ट्यं विद्यते यतं जीवने इह समये समये संस्कार अनुष्ठता भवन्ति। अदय संस्कार शब्द सीमितो व्यंग्य रूप प्रयुज्यते, किंतु संस्कृत रूप कारणमिदं। देखिए आगे क्या कर रहा है, भारतस्य व्यक्त्या रच्यते। इसका जो हिंदी अर्थ हुआ, भारतीय संस्कृत की अत्यधिक विशिष्टता है कि इस जीवन में समय समय पर संस्कारों के अनुष्ठान होते हैं। आज संस्कार शब्द सीमित होकर के व्यंग्य रूप में प्रयोग किए जा रहे, मतलब संस्कार शब्द को समझिए आज लोग छोड़ दीजिए, मतलब इस तरह से बात कीजिए कि व्यंग मतलब हुआ कि लोग संस्कार को तो भूल ही चुके हैं। कहीं बेटा बेटी आज सब एक दूसरे को, पिता है कहाँ, कोई कुर्सी पे बैठा हुआ, पिताजी बैठा हुआ, सामने बच्चा बैठ करके मोबाइल चला रहा है, मतलब संस्कार को लोग भूल चुका है इस तरह से। लेकिन ध्यान रखिए, संस्कार ही व्यक्ति को महान बनाता है। क्या करा, किंतु संस्कृति के रूप में यह भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। संस्कार जो है ये जो क्या करता है, ये संस्कृति की, हमारे भारत का संस्कृति रहा है कि हम बड़ों का इज्जत, उनका मान सम्मान, छोटों को प्यार देते हैं। ये हमारा भारत का व्यक्तित्व रहा है दोस्तों। आगे क्या कर रहा है, देखिए आगे कह रहा है कि विदेशे, ध्यान दीजिए, विदेशे निव संतो भारतीय संस्कारणं प्रति उन्मुख जिज्ञास्वस्य पठे अस्मिन् तेषा संस्कारण संक्षिप्त परिचयो महत्व वंचे निरूपितम। मतलब विदेश में बसे भारतीय लोग संस्कारों के प्रति उन्मुख जिज्ञासु है। इस पाठ में संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित किए गए हैं। देखिए क्या दिया गया है, भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कार महत्व ओध्यारणम, प्राचीन संस्कृत ज्ञान संस्कारभ्यो जायते, अत्र ऋषयाणं कल्पनाशीलशीतं यत जीवनस्य सर्वेषु मुख्यात् वरेषु वद वेदमन्त्राणां पाठ, आशीर्वाद होम, परिवार सदस्यानां सम्मेलनं च भवेत। मतलब क्या हुआ, देखिए भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों के महत्व को धारण किए हुए हैं। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से होता है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर क्या हो, वेद मंत्रों का पाठ हो, बड़े लोगों का आशीर्वाद हो, ले लोग हवन हो और परिवार के सदस्यों को का सम्मेलन होना चाहिए। ये किसका था, ये ऋषि मुनि महात्मा का कहना था कि वेद, जब कोई आपके यहाँ फंक्शन, उसमें वेद मंत्रों का उच्चारण हो, पाठ हो और बड़ों का आशीर्वाद ले, हवन हो और परिवार के सदस्यों उसमें सम्मेलन होना चाहिए। ये कहना था ऋषि मुनियों का। देखिए अगला कह रहा है, ततः सर्व संस्कार कारणामनुष्ठाने संभवति एवं संस्कार महत्वं धारयन्ति
किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुणानधारणश्च न विस्मृते। अतः संस्कार मानवस्य क्रमश परिमार्जने दोषापने गुणधाने च योगदानम कुर्वन्ति। इसका मतलब हुआ कि ऐसा भी देखिए, ऐसा सभी संस्कार के अवसरों पर ही संभव है। इस प्रकार संस्कार के महत्व को धारण करता है, किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्ध होना और गुणों का ग्रहण करना, रूप को नहीं भूलना चाहिए। देखिए संस्कार का ये अर्थ होता है, संस्कार का अर्थ क्या होता है कि शुद्ध होना, गुणों का ग्रहण करना, रूप को नहीं भूलना चाहिए कि हाँ कि आप कहाँ से आए हैं, किस रूप से, कहाँ से आपका क्या संस्कार है, कैसा आपका जो है ये आपको आपको आपके अंदर एक गुण होना चाहिए, क्वालिटी। इसलिए सभी संस्कार मानव के क्रम में से शुद्ध करने में, दोषों को दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में योगदान करता है। ठीक है, तो संस्कार ही क्या करता है दोस्तों, संस्कार ही क्या करता है जो आपका आपका संस्कार जो है, संस्कार क्या करता है, क्रम से शुद्ध यानी करने में, दोषों को दूर करने में, दोष मतलब आपके अंदर जो अवगुण है उसको गुण को ग्रहण करने के लिए जो है आपको योगदान देता है, अवगुण को दूर भगाता है और गुण ग्रहण करने का जो है हमें सीख देता है। संस्कार से हमें यही मिलता है। ठीक है ना, इसीलिए बड़े बुजुर्ग के पास बैठिए, उनसे बातें कीजिए, उन जो जो कहते हैं उनके बातों को माना कीजिए। ठीक है, देखिए बड़े बुजुर्ग भगवान के का रूप होता है, याद रखिएगा। संस्कार संस्कार प्रायेण पंचविधा सन्ति जन्म पूर्वस्य शैशवा षष्ठ शिक्षा कारण शैक्षणिक पंच गृहस्थ संस्कार विवाह रूप एक मरण उपरांत एकस्य एवं षोडश संस्कार भवन्ति। कहने का मतलब संस्कार प्राय 5 प्रकार के हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछेगा आपसे कि संस्कार कितने प्रकार के हैं, तो क्या बोलिएगा, संस्कार जो है वो 5 प्रकार के हैं। पहला, जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछेगा जन्म से पूर्व, ऑब्जेक्टिव बनेगा कितने संस्कार होते हैं, तो बोलिएगा 3। और बचपन में जो है 6 संस्कार होता है, शिक्षा काल में 5 संस्कार होता है, गृहस्थ जीवन में संस्कार 1 होता है जिसको कहते हैं विवाह रूप 1। ठीक है ना, विवाह संस्कार होता है, और मरने के बाद जो है 1 संस्कार होता है। ठीक है, कुल मिला के इस प्रकार कितने संस्कार है, 16 संस्कार है। कितने संस्कार है, 16 संस्कार है। जन्म पूर्व से क्या कर, जन्म पूर्व से संस्कारेषु गर्भधारणम पुंस वनम सीमांत नयनम चेति त्रयो भवन्ति। अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थस्य संस्कार रोपणम गर्भवतस्य प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पिमस्ति। शैशव संस्कारेषु जातकर्म नामकरणम निष्क्रमणम अन्न प्रसानम चूड़ाकर्मणम कर्णवेधस्य चेति कर्मसो भवन्ति। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, जन्म से पूर्व। दोस्तों यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, ध्यान दीजिए, जन्म से पूर्व जो है कि क्या है, देखिए जन्म से पूर्व के संस्कारों में गर्भधारण, जन्म से पहले क्या कहते हैं, क्या होता है, गर्भधारण होता है, पुंसवंशन और सीमांत ये 3 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, गर्भधारण, पुंसवंशन और उसके बाद सीमांत, ये जो है कितने संस्कार होते हैं, 3 संस्कार होते हैं। यहाँ गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु का संस्कार विधान और गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए, गर्भवती शिशु जो है वो खुश रहे, गर्भ की रक्षा हो, शिशु जो है शिशु के संस्कार बना रहे, इस तरह से कहते हैं विधान को क्या करते हैं, जन्म से पूर्व जो है ये सब विधान होता है, संस्कार होता है, ये सब आयोजन किए जाते हैं। बचपन के संस्कारों में जात कर्म, नामकरण, बाहर निकलना, अन्न ग्रहण करना, चूड़ा कर्म और कर्ण वेद, ये सब कर्म होते हैं। कब होते हैं, ये बचपन में होते हैं। दोस्तों आगे क्या कर रहा है, देखिए, शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ्य उपनयनम वेदारंभ्य केशांत सामवक्तन चेति संस्कार प्रकल्पितः। अक्षरारंभ्य अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते उपनयन संस्कारस्य अर्थ गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनं भवति। तत्र शिष्या शिक्षा नियामन
पालयन अध्ययनम करोति ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्ते समाविष्ट। मतलब कहने का ये हुआ कि शिक्षा संस्कारों में अक्षारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांतम और देखिए क्या कर रहा है, और जो है सामवर्तनम, समापवर्तन संस्कार होते हैं। अक्षारंभ में अक्षर लेखन और अंक लेखन बच्चा आरंभ कर देता है, ठीक है। और जो है क्या कर रहा है, उपनयन, उपनयन संस्कार का अर्थ होता है कि देखिए, उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। जब गुरु शिष्य को अपने घर में लाते हैं तो वहां शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। जो रूटीन होता है, जो रूल होता है, जो गुरुकुल का नियम होता है, जहाँ पे सिखाया पढ़ाया जाता है, वहां के नियम का पालन करते हैं शिष्य। यही है शिक्षारंभ। ध्यान दीजिए, उपनयन संस्कार तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं वे, ठीक है। जब तक उनका शिक्षा पूरा नहीं हो जाता तब तक वो ब्रह्मचर्य व्रत का क्या करता है, पालन करता है। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। गुरु गृहे एव शिष्य वेदारंभ करोति स्म। वेदना महत्व प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्ट मान्यते स्म। केशांत संस्कारे गुरु गृहे एव शिष्यस्य प्रथमः क्षौर कर्म भवति स्म। अतः अत्र गोदानं मुख्य कर्म। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतर गोदानस्य संस्कार अपि लभ्यते। इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन काल से ही क्या कर रहा है, प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु के घर में ही शिष्य वेदारंभ करते थे। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में श्रेष्ठ माना जाता है तथा केशांत संस्कारों में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम मुंडन होता है। इसमें गौदान मुख्य कर्म होता है था, ठीक है। अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गौदान संस्कार भी मिलता है। आगे चलते हैं, देखिए क्या कर रहे हैं, इस समापतन संस्कारस्य दृदेशस्य स्वयं शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थजीवने प्रवेशः। शिक्षावसाने गुरु शिष्यानम उपदेश्य गृहे प्रेषयति। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए और है थोड़ा सा इन संस्कृत, उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्म प्रतिप्रदायन्ते यथा सत्यम वद धर्मचर स्वाध्याय नाम प्रमदम इत्यादि। मतलब ये हुआ, देखिए क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ, समझिए कि समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य को का गुरु के घर में से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। कौन, समापवर्तन संस्कार का अर्थ होता है कि गुरु के घर से अलग होकर के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। शिक्षा की समाप्ति पर गुरु जो है शिष्यों को उपदेश देकर भेजते थे। क्या उपदेश देते थे, उपदेश में प्रायः वो बताते थे कि जीवन में कर्तव्यों को बताया जाता था। जैसे सत्य बोलो, क्या बोलो, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, धर्म का पालन करो, हाँ, अपनी विद्वत्ता पर घमंड मत करो, जो तुम जानते हो उस पर घमंड मत करो इत्यादि। वो गुरु जो है ये सब बातें बता करके तब जो है वहां से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने देते थे छात्रों को, बच्चों को। क्या करा, विवाह संस्कारस्य पूर्वकमेव मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवनम प्रविशति। विवाह पवित्र संस्कारम मतः यत्र नाना विधानि कर्मकांडानि भवन्ति तेषु भाग्यदानम मंडप निर्माणम वधू गृहे वर पक्षस्य स्वागतम वरवधेव परस्परम निरीक्षाणम कन्यादानम अग्नि स्थापनम पानी ग्रहणम लाजा होम सप्तपदी सिंदूरादानम इत्यादि। देखिए क्या कर रहा है, विवाह संस्कार होने के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ जीवन आरंभ करता है। विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है। इसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उनमें वाक्यदान, मंडप निर्माण, ठीक है, फिर क्या, वधू के
घर वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि अग्नि की स्थापना होती है, ये सारी चीजें जो है होती है। और धान के लावे से हवन डाला जाता है। फिर ना सप्तपदी सिंदूरदान होता है। फिर क्या कर देखिए क्या कर रहा है, सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजन भवति। तदंतर गर्भधानाद्य संस्कार पुनरावर्तन्ते जीवनचक्रस्य च भ्रमित मरणाद अंतराणम अन्यतेद दिष्ट संस्कार अनुष्ठितते एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण पादमानम संस्कार इति। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वैवाहिक परंपरा सभी जगह एक जैसा ही है। इसके बाद गर्भधारण संस्कार तथा अन्य संस्कार भी होते हैं। मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया जाता है। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत ये संस्कार है। दोस्तों भारत क्या कहते हैं, पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो क्या बोलिएगा, संस्कार है, याद रखिएगा। ठीक है, आशा है कि भारतीय संस्कार को आपको हम अच्छी तरीका से समझा पाए हैं। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा समझाया अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और काफी दोस्तों को भी शेयर कीजिए और परिवार को बड़ा बनाइए। ठीक है, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।